खजौली विधानसभा का जो है विधायक है, जो हमारे सीताराम विधायक, वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हमरा ये लालू के लड़का के वोट देना है, हमरा ओकरे देना है। हमरा बड़ खुश करे हुए है, सबसे बढ़िया हुआ है। राजद गठबंधन है और ये महागठबंधन है, ये दोनों उम्मीदवार से लोग खपा है। बड़ा झूठा है नीतीश कुमार, वो भाग का मुकद्दर का बादशाह है। वो बीजेपी को डर है लालू यादव का, और लालू यादव को डर है बीजेपी का। कहते हैं बिहार राजनीति की दिशा को तय करता है, शायद इसलिए पूरी देश की नज़र इस बार की विधानसभा चुनाव पे है। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए सारी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। आज हम पहुंचे हैं सिराही गांव के पुला पे, जहां पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में वो किन उम्मीदवारों को इस बार पसंद करना चाहते हैं। आइए हम पूछना चाहते हैं, इस बार की विधानसभा चुनाव में आप किसको चुनना पसंद करते हैं? नीतीश सरकार को या तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव को। आखिर क्यों? आखिर क्योंकि ये बात है कि तेजस्वी यादव जो है वो युवा है, और युवाओं का सोच अलग है। कुछ नया आएगा बिहार में तो अपने बिहार का शायद उन्नति होगा, और इसी प्रकार से युवाओं का नेता तेजस्वी यादव बनेगा, और युवाओं को सोच को सुनेंगे और युवाओं को सोच को समझेंगे। और इसी तरह से हमारे बिहार को जो युवाओं हैं जो बहुत पीछे हैं, इसी वजह से कि शायद तेजस्वी यादव आएंगे और हमारे युवाओं को मनोबल बढ़ाएंगे और युवाओं की सोच को बदलेंगे। युवाओं की बात तो मोदी सरकार भी कर रही है, आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रयास उन्होंने कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है मोदी सरकार भी युवाओं को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है? आप क्यों तेजस्वी यादव को ही चुनना पसंद करते हैं? क्योंकि मोदी सरकार जो है वो बिहार सरकार नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि मोदी सरकार जो है वो हमारे केंद्र सरकार है। और सबसे पहली बात यह है कि अगर मोदी का बीजेपी का भी कोई यहाँ अगर युवा खड़ा होंगे तो सबसे पहले देखा जाएगा कि उसके अंदर है या नहीं है, कुछ सोच है या नहीं है। इसके बावजूद ही हम लोग सपोर्ट करेंगे उसको। नीतीश का तो गठबंधन है एनडीए के साथ, तो आपको क्यों नहीं लग रहा है मोदी सरकार भी है बिहार में? देखिए, हमें ये इसलिए नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार है बिहार में, क्योंकि अगर मोदी सरकार हमारे बिहार में रहते तो आज बिहार का जो ये नौबत है वो इस नौबत पे नहीं आता। क्योंकि युवाओं जो बहुत पीछे हैं, अगर मोदी सरकार शायद बिहार में रहते हमारे बिहार में तो इस तरह से पीछे नहीं होता हमारा बिहार। इस बार के आप खजौली विधानसभा के जो वर्तमान विधायक प्रत्याशी है, उनसे विकास के मुद्दे पर आप खुश हैं? हम तो खुश हैं। क्या आपको विकास लग रहा है खजौली विधानसभा में उन्होंने कर दिया है, सो आपको उनके विकास के मुद्दे पर खुश है? खजौली विधानसभा का जो है विधायक है, जो हमारे सीताराम विधायक, वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो खजौली विधानसभा है क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कुछ वो अच्छा नहीं किया है। बाबा, इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किसको चुनना पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को? देखिए, नीतीश कुमार का जो स्थिति है इस पंचवर्ष में बढ़िया नहीं है, और जितना भी समाज का कल्याणकारी कार्य है उस मामला में फेल्योर है। किसान का जो स्थिति है बहुत दयनीय है। उनका जो भी किसान पर फोकस है वो सब झूठा हुआ है। न किसान के अनाज का वाजिब कीमत मिलता है, न सिंचाई का व्यवस्था दुरुस्त है। तो सरकार तो ये विकास का रथ घुमाते रहा 2 पंचवर्षीय तक। इस पंचवर्षीय में तो इसका विकास का रथ कुछ नहीं घूमा। तो विकास के आधार पर तो ये भी चुनने के लायक ना है। लेकिन उसकी एक वो भाग्यशाली है इस मामले में कि विपक्ष जो है जो उसको टक्कर देने वाला भी कोई नहीं है। तेजस्वी का जो है स्थिति कोई क्लियर नहीं है। तो कुल स्थिति निराशाजनक ही है पक्ष और विपक्ष में। लेकिन अब उसमें किसी को चुनना है तब तो ये आगे अब बताएगा जो क्या रुख होने जा रहा है। अगर तेजस्वी का विकल्प नीतीश कुमार के अगेंस्ट में अगर दे सकता है तो लोग वोट जाएगा, नहीं तो हार हुर करके लोग नीतीश को देगा। यही स्थिति है। इस बार पार्टी को देखकर वोट आप देंगे या उम्मीदवार को देखकर वोट देंगे खजौली विधानसभा क्षेत्र में? खजौली विधानसभा में जो है
लोगों का मन है जो दोनों पार्टी, जो राजग गठबंधन है और ये महागठबंधन है, ये दोनों उम्मीदवार से लोग खपा है, क्योंकि दोनों को क्रियाकलाप देख चुका है। लोगों के मन में है कि कोई नया उम्मीदवार आवे। अगर जो पार्टी का नया उम्मीदवार आवेगा तो मैं समझता हूँ ध्रुवीकरण उसके पक्ष में हो सकता है। खजौली विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं उनके विकास के कामों से आप खुश हैं या नहीं? वो कोई विकास का काम इसको देखने में नहीं आ रहा है। लोग क्षुब्ध हैं, लेकिन यहाँ तो वोट जाति समीकरण के आधार पर करते हैं, तो जाति समीकरण जिसका मजबूत है उसका जीत है। यहाँ तो वोट लोग कोई विकास पर न मांगते हैं और न लोग देते हैं। राजनीतिक दल का काम है कि जाति समीकरण बनाओ, जिसके पक्ष में जाति समीकरण मजबूत हो जाएगा वो चुनाव जीत जाता है। नीतीश कुमार जो विकास की बात कर रहा है, 3 दशक लगभग अपना बिहार में कब्जा जमाए रखा, और वो बोल रहा है हम तेजस्वी यादव के लालू के अपेक्षा दोगुना विकास हमने ज़मीनी स्तर पर की है। क्या ये एक जुमला लग रहा है आपको? वो बहुत बड़ा झूठा है नीतीश कुमार। वो भाग का मुकद्दर का बादशाह है। वो बीजेपी को डर है लालू यादव का, और लालू यादव को डर है बीजेपी का। ये पसगा है समूचे विधानसभा क्षेत्र में, समूचे बिहार में इसको 5000 से ज़्यादा वोट का कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो बीजेपी कभी अपने सर पर बैठा लेता है तो कभी लालू यादव बैठा लेता है। ये दूसरे के बल पर जीते, इनको अपना क्या औकात है? न कोई औकात है, न इनका कोई वैसा सराहनीय काम है। ये भाग का शक्तिशाली आदमी है, भागशाली आदमी है, बस यही है। नीतीश कुमार लग रहा है आपको दल बदलू नेता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्वार्थी आदमी है। इसके बारे में तो जितना खराब शब्द कहा जाए उतना अच्छा है, लेकिन हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं। इसका कोई सिद्धांत नहीं है सिवा कुर्सी का। कुछ पहले तक हम लोग इसको अच्छा आदमी पूछते थे, लेकिन वो तो उसका बानी का भी कोई ठिकाना नहीं है। वो कहा कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, चला गया बीजेपी में। कभी कहा कि हम भ्रष्टाचारी से हाथ नहीं मिलावेंगे, लेकिन चला गया लालू यादव के पक्ष में। तो इनका बानी में और करनी में तो कोई मेल नहीं है। ये कुर्सी लाल है। इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें खजौली विधानसभा से बहुत से नेता लोग बारिश की तरह इस बार पानी में टपक चुके हैं। क्या लग रहा है किनकी जीत होने वाली है इस बार के विधानसभा चुनाव? जितने नए उम्मीदवार चेहरा झलक रहा है उस सब का वोट 2500 से नीचे का ग्राफ है। लड़ाई यही इसी 2 गठबंधन में, महागठबंधन में और राजग गठबंधन में, दूसरा किसी में कुछ नहीं। और दोनों जो उम्मीदवार हैं दोनों पार्टी के, वो दिखे चुने हैं। ये घसल अठन्नी है। लोग का डिमांड है कि कोई नया चेहरा आवे। आपका परिचय? मेरा परिचय राम सुरेश यादव। मैं एक किसान हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ। धन्यवाद।